रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर सपोज दैट यहाँ पे ये सेंटर था, अगर ये सपोज ये सेंटर हो यहाँ और ये पोल हो, तो ये फोकस आपका इसके कहीं बीच में होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा फोकस है या जो फोकल लेंथ है, इसको हम यहाँ एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा आपका r/2। r/2 का मतलब है कि अगर सपोज दैट यहां से यहां तक ये r है तो ये कितना होगा r/2, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। सपोज ये देखो, हम इसको f से अगर रिप्रेजेंट करें, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करें, पोल से लेके कैपिटल F तक के डिस्टेंस को स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर लो, और सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को आप r मान लो, चलो पोल तक की डिस्टेंस को। तो ये यहाँ हाफ नहीं बन गई क्या, यानी हमारी जो ये f है ये किसके बराबर होगी, r/2 के। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2, यानी आप ये भी कह सकते हैं इट इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2f। ओके स्टूडेंट, यहां एक फॉर्मूला और है जिसका आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूले के नाम से, जो बहुत ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। चाहे आप कॉनकेव मिरर के लिए यूज करो चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, आप कोई भी मिरर हो दोनों में एप्लीकेबल होता है। मिरर फॉर्मूला का मतलब होता है इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आप ध्यान रखें, ये मिरर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल्स में जरूर करेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f मीन्स फोकल लेंथ, v मीन्स इमेज की डिस्टेंस, u मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ओके, तो अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए। लेकिन उससे पहले आपको साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि फोकल लेंथ या इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो उसमें हम f प्लस या माइनस लेंगे, u प्लस या माइनस लेंगे, v प्लस या माइनस लेंगे, वो हमें कैसा पता चलेगा। तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, साइन कन्वेंशन आप जरूर देखें। साइन कन्वेंशन सबसे पहले हम यहां देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आप इसको बहुत ध्यान से समझे। सपोज दैट एक कॉनकेव मिरर के जस्ट सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, और इस ऑब्जेक्ट के ए से, टॉप ए से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वो यहां से पास हो जाती है। एक लाइट रे और है, सेकंड लाइट रे जिसको कहते हैं, सेकंड लाइट रे सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट सपोज दैट यहां पे रखा हुआ है, आपका सेंटर पे रखा हुआ है मान लो, और एक सेकंड लाइट रे फोकस से पास हो जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है, यही बन जाती है इमेज। तो साइन कन्वेंशन का मतलब यहां पे होता है कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसके फ्रंट के साइड को आप माइनस लेंगे और राइट के साइड को प्लस लेंगे। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी ये हमारा जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ए बी ऑब्जेक्ट हमारा इस कॉनकेव मिरर के सामने ही रखा होता है, तो इसको आप यू लेंगे। और जो इमेज है वो भी इसके सामने ही बनी है, उसको वी कहेंगे। और ये फोकस है, इस फोकस तक की डिस्टेंस को एफ कहेंगे। और इसके इधर के सामने होगा यहाँ, इसके थोड़ा आगे चल के, यानी डबल, यहाँ ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे आर, कैपिटल आर। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कॉनकेव मिरर में सारी चीजें माइनस की होती है, चाहे वो आपका एफ हो, ऑल नेगेटिव, ये ध्यान रखना आप। कॉनकेव मिरर में सब नेगेटिव होते हैं, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, इमेज की डिस्टेंस भी नेगेटिव। आप इसमें बिना कुछ भी सोचे समझे एफ यू आर वी सब नेगेटिव लेंगे कॉनकेव मिरर में। बात करें अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की,
तो साइन कन्वेंशन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, यहां कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बहुत इजी है। ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां ए बी, एक लाइट रे पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ट हो जाती है, डॉट डॉट करके यहां पर मीट कराते हैं। अनदर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लोग आती है और रिट्रेस हो जाती है सेम पाथ पर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और ये हमारा फोकस है। यहां पर इमेज बन जाती है ए डैश बी डैश। चलो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू ही कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा फोकस है, यहां तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, और जहां इमेज बनेगी उसको वी कहेंगे। ये देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट यू यहां पे है, ए बी ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे है, इमेज बनी है ए डैश बी डैश वी डिस्टेंस पे, और फोकस तक की डिस्टेंस को एफ कहेंगे, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को आर कहेंगे। तो इसमें u जो आपका होगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो होगी, क्योंकि इधर के साइड हमने बताया था माइनस में लेनी है, इधर की साइड प्लस में लेनी है पोल से। u नेगेटिव, फोकल लेंथ प्लस पॉजिटिव लेंगे, इमेज की डिस्टेंस भी पॉजिटिव लेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप पॉजिटिव लेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम सर बंद कर दियो।